19वें एशियाई खेलों में महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और 100वां पदक भी हासिल किया है। और आज उसको लेकर के जहांगीरपुर गांव में, गुलिया खाप में और पूरे झज्जर जिले और हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ी उप कप्तान प्रियंका काद्यान उर्फ धोली गुलिया खाप की पुत्रवधू है। हमारे साथ गुलिया खाप 84 के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर हैं, जिनकी अध्यक्षता में गुलिया खाप की एक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें एक बार फिर से गुलिया खाप अपनी पुत्रवधू का सम्मान करने जा रही है। तो खाप में क्या, पंचायत में क्या निर्णय लिए गए, जानते हैं चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर से। प्रधान जी, एक बार फिर से ऐसा अवसर मिला है जब आपने खाप की पंचायत बुलाई है, आज की पंचायत में क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारी पुत्रवधू जो है वो गोल्ड लेके आई है। कबड्डी की उप कप्तान थी प्रियंका काद्यान, और हमारे को बड़ी खुशी की बात है। और ये जो परिवार है, जिस परिवार की पुत्रवधू है, हमारे सारे गांव की पुत्रवधू, हमारी सारी खाप की पुत्रवधू है वो, तो ये परिवार भी बड़ा सज्जन परिवार है। और हमारी खाप ने यही निर्णय लिया है कि भाई हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के जो है ना, पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और इसको जिस प्रकार से हमने इतिहास रचने का काम किया है, हमारी कल पलक गुड़िया बेटी ने 2 मेडल लेकर आई थी, आज हमारी पुत्रवधू मेडल लेकर आई है। जिस प्रकार से इन्होंने एक कर्मठता के साथ और मेहनत के साथ जो मेडल लाने का काम किया, तो हमारी खाप ने भी पूर्ण रूप से ऐसा प्रयास किया है कि इनको जो है, जिस प्रकार का इन्होंने कार्य किया, हमारी खाप ने भी उसी तरीके से जोश और होश के साथ जो है बड़ा कार्य करने का जो है विचार विमर्श हुआ हमारे गाँव में। पूरा हमारी खाप का प्रोग्राम है ये। समस्त गुड़िया खाप जो है इसके अंदर योगदान डालने का काम करेगी, और इस परिवार को हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि भाई इस प्रोग्राम को किस प्रकार से हमारी खाप जो है मिल बैठ के कर रही है। एक हमने निर्णय और भी लिया है आगे भविष्य के लिए कि हम जो है हमारे संस्कारों में है, और अच्छे संस्कार वही होते हैं कि जब बच्चा एक अच्छे तरीके से उपलब्धि अगर प्राप्त करता है, तो उसी के अंदर जो है ना समाज को आहुति डालने का काम करें। ना कि अगर नादान उम्र में बच्चा छोटी जो है उपलब्धि करता है और उसको हम ज़्यादा जो है अति उत्साहित होगा अगर उसका वो कर देंगे, तो आगे चल के भविष्य उसका जो है कैरियर उसका ख़राब होने का काम होता है। तो ये भी हमारी खाप ने आज जो है एक निर्णय लिया है। हमारे एसीपी साहब धर्मवीर लोचब जी जो हैं बुपनिया से हैं, इन्होंने एक जो है बहुत अच्छी एक बात रखने का काम किया, और हमारी खाप ने जो उसको स्वीकार भी किया है कि भाई हम जो है अपने बच्चों का तभी स्वागत करें कि वो कॉमनवेल्थ में या एशियाड में या जो है ओलंपिक में मेडल लेके आएँ। ना कि अगर हम नेशनल लेवल पर अगर बच्चे का जो है स्वागत करते हैं, नेशनल के जो मैच होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब जूनियर, एक जूनियर होता है, एक सीनियर होता है। उस टाइम पे उनकी इस प्रकार की अवस्था होती है कि अगर हम उनको ज़्यादा जो है बढ़ावा दे देंगे, तो बच्चे जो है आगे चल के सफलता की तरफ ना बढ़ के उनका कैरियर समाप्ति की तरफ भी जा सकता है। तो हमने यही विचार किया है, आगे चल के हम एक काम और भी करेंगे कि ये जो इवेंट होगा, ये इवेंट आगे चल के ओलंपिक में भी हमारे बच्चे जाने का काम करेंगे। तो सारी समाप्ति होने के बाद फिर हमारी खाप जो है सभी से सलाह कर सभी की जो है ना उनको सूचित करेंगे भाई कितने बच्चों ने हमारे मेडल लेकर आए हैं, उसमें चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो। और पूरी हमारी जो खाप है वो चबूतरे पे जो है सारी एकत्रित होकर उनका एक ही समारोह करेंगे, जिसके अंदर कोई भेदभाव महसूस ना हो, प्रधान को जो है किसी भाई की बात सुनने को ना मिले, और मेरी खाप के अंदर जो है एकता का जो एक अच्छा संदेश जाने का काम हो। ये मेरी विचार है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा आज ऐतिहासिक निर्णय गुलिया खाप के द्वारा लिया गया है कि खिलाड़ी का, प्रत्येक जो खाप से संबंधित खिलाड़ी हैं, 36 बिरादरी के खिलाड़ी हैं, उनका सामूहिक रूप से जो गुड़िया का ऐतिहासिक चबूतरा है, 24 का चबूतरा है सोंदी में, वहां पर सामूहिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। ये एक सार्थक पहल है। एसपी साहब, आज की पंचायत में संक्षेप में जानना चाहूंगा, निर्णय क्या लिया गया है, स्थान और समय और दिनांक क्या निर्धारित की गई है प्रियंका काद्यान के सम्मान की? हाँ, ये निर्णय ये हुआ है समय का, तो परसों बुधवार को सुबह 8 बजे ढांसा बॉर्डर से जो उनका जो ना समारोह शुरू होगा, बिटिया वहाँ आएगी, वहाँ समारोह शुरू होगा। बादली में स्वागत किया जाएगा, फिर माजरा गांव पड़ता है, उसके बाद फिर इनका मंदिर है उसमें जाएंगे, उसके बाद फिर ये हमारा जो स्थल है ये गांव के बाहर ही है,
जो गांव है जहांगीरपुर, इससे पहले ही बस स्टैंड के पास तो ना स्थल बना रखा है, फिर वहाँ पे इनका भव्य स्वागत होगा। और टाइम सुबह 8 बजे का है, बुधवार का, परसों सुबह का, डांसा बॉर्डर का। उसके बाद फिर यहाँ जो ना खान पान का भी जो संबंध कर रखा है पूरा। उसके बाद जो ना जो भी मेहमान आएंगे वो स्वागत भी करेंगे, और वो अपना जो है ना खाना भी खाएंगे और बच्ची का जो ना स्वागत करेंगे। जी, पूरी तैयारी है जी। हाँ जी, ऐसा है, ये हमारी खाप में निमाण जो सम्मान किया पलक गुलिया का, उससे भी ज़्यादा करेंगे यहाँ जहांगीरपुर में। और सभी गांव के एकत्रित हुए थे यहाँ लोग बाग, जितने मौजूदा आदमी थे, सरपंच थे, वो सभी, और सभी ने अपनी सलाह दी है। सबकी सलाह से हम काम करेंगे। हाँ जी। साथ जिला झज्जर सरपंच एसोसिएशन के तमाम सरपंच साहिबान और बादली ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान युवा सरपंच साथी हैं पेड़पा गांव से भाई संदीप सरपंच पेड़पा। एक और अभूतपूर्व ऐतिहासिक सम्मान समारोह होने जा रहा है आपकी खाप में, और आपके जो ब्लॉक लगता है बादली, उसमें जहांगीरपुर गांव में बड़ी उपलब्धि है। गोल्ड मेडल है कबड्डी में, और उसके सम्मान के लिए आज पंचायत की गई थी। आप कितने सहमत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आमजन को? बहुत ही खुशी का माहौल है, और ये तो खुशी में और खुशी मिलेगी, सभी को, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भी आगे निकलेंगे। हम जो निमाने गांव में प्रोग्राम होता है उससे आगे बढ़ चढ़ के और भाग लेंगे, और बच्चों को प्रेरणा मिले और ओलंपिक में गोल्ड लेके आए। धन्यवाद। चलो, आप बादली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन के, क्या खास तैयारी रहेगी और सरपंचों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे सभी भाई सरपंच जितने भी मेरे ब्लॉक के हैं, मेरे 30 खाप के जो सरपंच हैं, सभी सरपंच यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने गाँव ग्रामीणों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। बिल्कुल। और देखिए, अन्य सरपंच साहिबान हैं, अपना परिचय दें और गांव का नाम बताएं सरपंच जी। सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण कुमार लगोरपुर से जी। जी, हाँ जी। तो पूरा जोश है, पूरी तैयारी है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा सुनील गुलिया खाप अध्यक्ष ने आदेश दिया है सभी सरपंचों को, खाप के जितने सरपंच हैं, तो आप सहमत है उस निर्णय से? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। जैसा ही हमारे प्रधान जी ने, तीसरे प्रधान सुनील गुड़िया जी ने जो आदेश हमें दिए ना, उससे हम और बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे जी। चलिए, हमारे साथ बामडोला के युवा सरपंच हैं भाई अनुराज गुलिया उर्फ काला प्रधान। तो प्रधान जी, एक बार फिर से समारोह को लेकर के कितना जोश है और आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, जो ये अभी निमाणा गांव में स्वागत हुआ था पलक बेटी का, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और बढ़ चढ़कर फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, पटाखों से, डीजे वीजे बजा के बहुत अच्छा स्वागत करेंगे अपनी पुत्रवधू का। चलिए, आप युवा हैं और तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आप एक सरपंच होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? दो पदक 3 हैं और उपलब्धि 2 बड़ी हैं। इनसे ये होगा ना, जैसे ये गोल्ड आया है, सिल्वर आया, 3 मेडल आ गए हमारी खाप में, इससे अगली बार और बच्चों को ज़्यादा उत्साहित होने का मौका मिलेगा। ये भव्य स्वागत देख के और बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे, और यही संदेश हम देना चाह रहे हैं कि भाई आप भी यही मेहनत करोगे तो आप भी मेडल गोल्ड लेके आओगे, तो आपको भी ये मौका भव्य स्वागत का मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, स्वर्गीय चौधरी जो गुग्गन नंबरदार परिवार है, जो मुझे स्थान बताया गया है आज की पंचायत में, जो निर्णय लिया गया है, चौधरी सुनील गुलिया जो खाप 84 के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जो पंचायत हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि 11 अक्टूबर बुधवार को प्रातः 8 बजे ढांसा बॉर्डर से जो अकादमी है, दरियापुर के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो वहां पर चाय पानी का इंतजाम करेंगे। वहां से यह विजय जुलूस निकलेगा, बादली माजरा पासौर होते हुए यह जहांगीरपुर पहुंचेगा। और पूरी जानकारी हम आपको अपडेट दे रहे हैं प्रियंका काद्यान उर्फ धोली के ऐतिहासिक स्वागत सम्मान समारोह की। सरपंच साहब क्या कहेंगे? भाई साहब, संजय भाई, सबसे बहुत ज़्यादा खुशी है 300 गाँव में जो कि हमारे पास ये मेडल आए हुए हैं। पूरा माहौल बहुत ही अच्छा है और इसको बढ़ चढ़ कर सभी भाग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सहमत हैं आप इस समारोह से? क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल जी, तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। कौन से गांव के सरपंच हैं प्रतिनिधि, आप नाम बताइए। मैं रोहित गांव मुनीमपुर से सरपंच हूं, और जैसा कि गुलिया खाप का इतिहास रहा है एक से एक बड़ा काम करने का, और उसमें जो 4 चांद लगाने का काम ये हमारी 2 बहन बेटियों ने किया है कि 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लाके जो किया है। अब जो हमारा दायित्व बना है कि इसको भव्य प्रोग्राम करके एक बार फिर से इतिहास को दोबारा से जागरूक कर देने का, कि गुलिया खाप अगर आप मेडल लेके आओगे तो गुलिया खाप आपके लिए तन मन धन से आपके साथ खड़ी है। और जो नए बच्चे हैं जो खेल में या जो शिक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं हम कि आप ऐसे ही बढ़ चढ़कर किसी ना किसी खेल में या किसी ना किसी शिक्षा में अगर आप मेडल लेके आते हो तो गुलिया खाप आपके स्वागत के लिए तत्पर है।
हमारे साथ दरियापुर से सरपंच प्रतिनिधि हैं भाई बरम। तो पिछली बार भी दरियापुर गांव की तरफ से पलक गुलिया का जो सम्मान समारोह था उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। इस बार जो निर्णय लिया गया खाप के द्वारा, गुलिया खाप के द्वारा, तो क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारी जो ड्यूटी लगाई वही सेम ड्यूटी है जो पलक गुलिया के प्रोग्राम में थी। वही रोड शो वहीं से चलेगा अकेडमी से। दरियापुर गांव का वही काम है जो पिछले उसमें दिया गया था। चलो, आप भी खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से पदक आए हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे गांव से इतने हमारी पुत्र को 2 बिटिया थी, इतने बच्चे आगे जा रहे, बड़ा ही अच्छा लग रहा है सुन के भी देख के भी। तो दरियापुर गांव में पूरी तैयारी है भाई साहब? पूरी तैयारी है जी, बिल्कुल। हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। दरियापुर अपनी ड्यूटी पर हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। निमाणा गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं मलखान सिंह जी। मलखान सिंह जी, एक बार फिर से गुलिया खाप अपना इतिहास दोहराने जा रही है। कल की जो घटना है उसको लेकर के पूरे देश में चर्चाएं हैं। प्रियंका काद्यान उर्फ धोड़ी के सम्मान समारोह के लिए कितनी तैयारियां हैं? संजय भाई, जो कल प्रोग्राम हुआ है, मैंने तो अभी इकट्ठे हुए थे वहाँ भी बोला था, वो एक हमारी खाप को बताने की ज़रूरत नहीं है, नमूना पेश किया है। और आने वाली 11 तारीख को भी मेरी तरफ से पूरी आशा है, क्या नाम है, निमाणा गांव से 21 काम करेगी हमारी खाप। और प्रियंका बेटी का, पुत्र वधू का भव्य स्वागत होगा और बहुत ही बढ़िया, जहाँ से क्या नाम है, दरियापुर वाटिका से चलेंगे, बादली होते हुए आएंगे। बादली वालों ने जो कल प्रोग्राम किया बहुत ही सराहनीय काम था और मैं आशा करता हूं कि परसों भी बादली वाले ऐसा ही प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बीच में गांव बड़ा बादली लगता है। और फिर जहांगीरपुर आने के बाद में स्वागत बेटी का हमारी खाप की तरफ से मैं आशा रखता हूं कि कोई भी कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ लाडपुर गांव के, गुलिया खाप के लाडपुर गांव के युवा सरपंच प्रतिनिधि हैं भाई हनुमान पहलवान जी। पहलवान जी, क्या कहोगे, एक बार फिर से अवसर आया है गौरवान्वित होने का, 3रा मेडल है ये गुलिया खाप में। संजय भाई, सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। और जो ये प्रोग्राम कल निमाणा में हुआ था, सुनील प्रधान जी की अध्यक्षता में हुआ था और अभी भी ये सुनील प्रधान जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी अपने 30 गाँवों से बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा ले अपना और अपनी बहू बेटी का मान सम्मान बढ़ाए। और ऐसे ही आगे जितने बच्चे मेहनत करेंगे उनके सभी के मेडल आने हैं। पर अपना एक जुनून एक रखो, ओलंपिक का मेडल लेना है। 30 गांव किसी भी मान सम्मान में, किसी भी प्रकार से मान सम्मान में 30 गांव कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और बढ़ चढ़ कर अपनी बहू बेटी, अपने बच्चों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और लाडपुर गांव से भी मैं एक ही अपील करूं हूं, भाई ये जो गांव है जहांगीरपुर, ये हमारा पास में, बिल्कुल पास में लगता गांव है और हमारे गांव ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी बहू बेटी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद संजय भाई। हमारे साथ जहांगीरपुर गांव के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और वर्तमान में झज्जर इंटक के जिला अध्यक्ष भी हैं भाई सरजीत गुलिया जहांगीरपुर। आपके गांव में बड़ी खुशी का माहौल है, पंचायत हुई है अभी, तो पंचायत में जो निर्णय लिया गया है आप क्या समझते हैं, और इस प्रियंका काद्यान उर्फ धोड़ी की इस स्वर्णिम ऐतिहासिक सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाचार कैरी को और समाचार कैरी के सभी अपने जो भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो है एक गुड़िया खाप का ऐतिहासिक, आपने देखा था प्रोग्राम परसों का, आप लोगों ने पूरा हैंडल कराया। क्या कई दिन से आप गुड़िया खाप के अंदर एक उत्साह है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे मातृ शक्ति है, उनके अंदर एक उत्साह है। क्योंकि देश के अंदर शायद, मेरे अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक खाप के अंदर 3 पदक किसी भी खाप में ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अब तक खिलाड़ियों का हरियाणा के अंदर जो महत्व रहा था, ओलंपिक का था, चाहे एशियाड का था या कॉमनवेल्थ का था, तो बॉक्सिंग का भिवानी के अंदर होता था। लेकिन आज गुड़िया खाप के अंदर एक इतिहास रचा गया है, जिसके अंदर 2 मेडल बिटिया पलक गुड़िया लेके आई थी। और ये हमारी पुत्र वधू है जो ये क्या एशियाड के अंदर जो अपना स्वर्ण पदक लेके आई है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये किसी एक उसका नहीं है। ये पदक जो है ये गुड़िया खाप के मान सम्मान को और ऊंचा करने का काम किया है। शास्त्री जी, आपकी एक मुहिम थी कि बेटियों को आगे लाओ, बेटियों को अवसर दो, ताकि बेटियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। और बड़ा खुशी का अवसर है कि बेटियों ने इतिहास रचा है, चाहे मैं बात पलक गुलिया की करूं या बात प्रियंका काद्यान की। आज बेटियां
राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारी जो गुड़िया खाप है, इसके अंदर इतना सुंदर अनुशासन, इतने सुंदर तरीके से बच्चों का उत्साहवर्धन करना, और अपने सुनील गुलिया जी के नेतृत्व में पूरी खाप एकजुट होकर के जो बच्चों का उत्साहवर्धन कर रही है और एक अच्छे निर्णय ले रही है। आज सबसे अच्छा निर्णय लिया, अब बच्चा जब लग एशियाड या ओलंपिक में नहीं जाता, जब लग हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। हम छोटे बच्चों का कई बार भावुकता में सम्मान कर देते हैं तो बच्चे का विकास रुक जाता है, और जब एशियाड में और ओलंपिक में जब बच्चा जाता है तो परिपक्व हो जाता है बच्चा। उस समय समाज ने उसको सम्मानित करना चाहिए। और कल का जो प्रोग्राम था बड़ा ही अनुशासित प्रोग्राम था, और 11 तारीख का जो प्रोग्राम होगा वास्तव में वो उससे भी ज़्यादा अनुशासित और उससे भी ज़्यादा भव्य होगा। गुड़िया खाप, वास्तव में गुड़िया खाप से सभी खापों ने प्रेरणा लेनी चाहिए। गुड़िया खाप हर एक क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाती है। खेल के क्षेत्र में भी IAS IPS भी यहाँ के बच्चे अच्छे बनते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, गुड़िया खाप की देश में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें भी गुड़िया खाप की बड़ी भूमिका होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र में गुड़िया खाप अग्रणीय भूमिका निभाती है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते, परमात्मा हमारी एकजुटता बनती रहे और हमारे बच्चे इसी प्रकार से मेडल लाते रहे। हमारे साथ कुलदीप जी हैं और जो बेहतर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के सूत्रधार के रूप में कार्य करते नजर आए हैं। कुलदीप जी, बड़ा एक ऐतिहासिक अवसर है, 11 अक्टूबर यानी कि बुधवार को फिर से एक बार ऐतिहासिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है गुलिया खाप के बड़े गांव जहांगीरपुर में। प्रियंका कादन उर्फ धोली की यह उपलब्धि निश्चित तौर से लाखों करोड़ों भारतीय बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। ये जिस प्रकार से हमारी बेटी ने जो इतिहास बनाया है, इसी तरह से संजय जी गुलिया खाप का गांव जहांगीरपुर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा इस प्रोग्राम को करके। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरी आशा है कि भगवान की कृपा से आप एक उदाहरण के रूप में इस प्रोग्राम को लोगे। जो पीछे प्रोग्राम हमने जैसे हुआ निमाड़ा में हमारी बेटी पलक का जो सम्मान हुआ, उससे भी आगे बढ़कर जो है हमारी खाप और हमारा गांव जो है बड़ा उत्साहित है और इसमें एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। जैसे हमारी प्रियंका बेटी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है कबड्डी के अंदर, 2 एशियन गोल्ड मेडल और भीम अवार्ड और पता नहीं कितने नेशनल अवार्ड। और मैं बताऊं जी, भारत और पाकिस्तान का जो महिलाओं का जो बड़ी कबड्डी का जो खेल होता है, उसमें भी प्रियंका ने इतना ज़बरदस्त खेल दिखाया है कि उसका बड़ा मान सम्मान हुआ। और एक योद्धा के रूप में ये लड़की जो है इस हमारे खाप में, हमारे गांव में, हमारे हरियाणा में, हमारे प्रदेश में एक स्थापित हुई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज ही 9 तारीख को ही हाई कोर्ट में इन्होंने अपील कर रखी थी कि मेरे को डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया जाए, तो आज उसका भी डिसीजन हो गया। उसको डिप्टी डायरेक्टर के रूप में जो है कोर्ट ने आदेश किया है सरकार को भी इसको नियुक्ति दो। दोहरी खुशी होगी, दोहरी खुशी होगी। और ये बहुत बड़ी खुशी है कि डिप्टी डायरेक्टर 5 जिलों का मालिक होता है। ये हमारे सोने पे एक सुहागा हो गया और इसके लिए सभी पूरा गांव, पूरा गुलिया खाप गदगद है। इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में बेटी हमारे बीच में जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी तरह से हम उसका भव्य स्वागत करके एक नया कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है, एक बार जानना चाहेंगे। हमारा कार्यक्रम का प्रोग्राम है जी, जैसे आज 9 तारीख को 9:30 बजे उनकी फ़्लाइट उतरेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो बहुत ही बड़े उसके रूप में उनका वहाँ स्वागत करके उनको लेके आएंगे। और फिर 11 तारीख को ठीक 8 बजे से ढासा बॉर्डर बादली से जो है उनको भव्य एक जुलूस के रूप में, एक भव्य सम्मान के रूप में उनको ले करके और गांव से बादली से होते हुए हमारे गांव में आएंगे। हमारे दादा सत्यन सरवाड़े का आशीर्वाद लेकर और आयोजक स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पूरे खाप और दूर दूर से आए हुए जो प्रशंसक हैं वो पलक पावड़े बिछाए हुए उनका जो है वो कर रहे होंगे, उनकी इंतज़ार कर रहे होंगे और उनको अपने पलकों पर बिठाकर उसका स्वागत करेंगे। और पूरे प्रसाद का जो है प्रबंध किया हुआ है। सभी जो भी साथी आएंगे, दर्शक, प्रशंसक, जो भी खाप सरदारी आएंगे, सबको जो है सबके भोजन का प्रबंध किया गया है। और बहुत ही भव्य बड़े बड़े जो है नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, कोच साहिबान और बहुत बड़े स्तर पर एक ये भव्य आयोजन आपके बीच में करवाया जाएगा।
बिल्कुल दोस्तों, तो 11 अक्टूबर बुधवार को आप बिल्कुल इस समारोह में पहुंचें और समारोह का स्थल जैसा कि बताया गया है स्वर्गीय चौधरी गुग्गन नंबरदार का जो फार्म हाउस है वहां पर यह कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर बुधवार को प्रातः 8 बजे जो नरेंद्र गुलिया हरियाणा क्रिकेट एकेडमी है वहां से एकत्रित होकर के विजय सम्मान जुलूस के रूप में बेटी प्रियंका काद्यान को ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी और फूलों की वर्षा के साथ विजय जुलूस के रूप में बादली होते हुए जहांगीरपुर लाया जाएगा। इस समारोह की रूपरेखा इस प्रकार है कि यहाँ पर जो सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई है, तो अवश्य आप आएँ और इस लड़की का हौसला बढ़ाएं, आशीर्वाद दें। हमारे साथ बुपणिया गांव के सरपंच हैं डॉक्टर आज़ाद सिंह जी। डॉक्टर साहब, गुलिया खाप ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, आप भी पंचायत में मौजूद थे। एक बार फिर से गुलिया खाप ऐतिहासिक सम्मान समारोह आयोजित करने जा रही है प्रियंका काद्यान उर्फ दौड़ी का, जिसने स्वर्ण पदक जीता है महिला कबड्डी टीम में। तो क्या तैयारियां हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी पूरी खाप ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो निमाणे में उससे बढ़ चढ़ कर बहुत स्वागत किया जाएगा और पूरे मान सम्मान किया जाए प्लेयर का। उनका कबड्डी जो जीत आई वो कप्तान थी, उसका पूरी मान सम्मान पूरी ताकत जो कि खाप ने पूरा बढ़िया प्रोग्राम होगा जी।